सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लूट व नाबालिग बच्चियों के अपहरण मामले में 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिया पार करते समय बहा था ग्रामीण, 2 दिन बाद मिला शव। जान के जोखिम पर भारी जिंदगी की जरूरत, बहते पानी से निकलने को मजबूर लोग। अवैध गांजे की खेती करता एक गिरफ्तार, गांजे के 167 हरे गीले पौधे जब्त। चोरी गई पानी की मोटर बरामद, 2 गिरफ्तार। चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त। सांवलियाजी मंदिर में जलझूलनी एकादशी का मेला मंगलवार से शुरू। 10 दिवसीय गणेशोत्सव में जगह जगह मच रही डांडिया रास की धूम। अब खबर विस्तार से। इंदौर से किराए लाए होंडा अमेज कार को रावत भाटा के किशोरपुरा के जगन्नो में लूटकर उक्त कार से 2 सगी नाबालिग बहनों का अपहरण कर फरार हुए 2 इनामी आरोपियों को रावत भाटा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जनवरी माह में रावत भाटा पर लूट और अपहरण के 2 मामले दर्ज हुए, जिसमें आरोपियों द्वारा इंदौर से किराए लाए होंडा अमेज कार को रावत भाटा के किशोरपुरा के जगन्नो में लूट की गई एवं उसी कार से 2 सगी नाबालिग बहनों का अपहरण कर फरार हो गए थे। मामले में आरोपियों को तलाश कर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने के क्रम में एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह हिंगड व डीएसपी रावत भाटा कमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी रावत भाटा रायसल सिंह पुनी के निर्देश पर पूर्व में रावत भाटा पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ ही 20 वर्षीय प्रकाश वर्मा पुत्र बद्रीलाल वर्मा निवासी सावरसिया थाना लीमा चाहौन जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लूटी गई होंडा अमेज गाड़ी को बरामद किया था। मामले में शेष आरोपी 23 वर्षीय भूपेंद्र सिंह राजपूत पुत्र गोकुल सिंह राजपूत निवासी देवरी मुल्ला थाना मोहन डोदिया जिला शाजापुर मध्य प्रदेश व 21 वर्षीय संदीप सिन्हा पुत्र हरि सिंह राजूपत निवासी अंधड़ा थाना रायथल जिला बूंदी की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया, जिनकी तलाश हेतु एएसआई प्रेम सिंह कानी, भैरूलाल, ओम प्रकाश, दानवीर, सावधान, हितेश व ओम प्रकाश द्वारा बड़ी मशक्कत से आरोपी भूपेंद्र सिंह राजपूत पुत्र गोकुल सिंह राजपूत, जो कि पूर्व में मारपीट, आर्म्स एक्ट बलात्कार पोक्सो के प्रकरणों में वांछित है, को सीहोर मध्य प्रदेश से स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी संदीप सिन्हा पुत्र हरि सिंह राजूपत को थाना रायथल जिला बूंदी पुलिस की सहायता से डिटेन कर उक्त दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से अनुसंधान जारी है। छोटी सादरी धोलापानी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालाकोट के लिमडी खेड़ा निवासी खेमा मीना पुत्र केशुराम का शव 2 दिन बाद बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार खेमा मीना 2 दिन पहले बिली खेड़ा नाले की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बह गए थे। सोमवार को ग्रामीणों की तलाश के दौरान पुलिया से करीब 500 मीटर दूर जामुन के पेड़ की झाड़ियों में शव फंसा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। चित्तौड़गढ़ जिला बीते 5 दिनों से पानी के चलते हुए हादसों को लेकर चर्चा में है। अब तक पानी में डूबने से 5 मौतें हो चुकी है। प्रशासन मीडिया सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपील कर रहा है कि लोग पानी से दूर रहें, लेकिन ऐसे हालातों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां जिंदगी की जद्दोजहद लिए अब पानी ही रास्ता बना हुआ है। अब इसके लिए भले ही जान चली जाए, लेकिन पानी में उतरना मजबूरी है। मामला चित्तौड़गढ़ जिले की केलजर ग्राम पंचायत के फुसरिया का है। 600 लोगों की आबादी का यह गांव बस्सी बांध के किनारे बसा हुआ है। मानसून के मौसम में एक और हर व्यक्ति बारिश के बरसाने का इंतजार करता है, वही दूसरी और इस गांव के लोग ये उम्मीद करते हैं कि बारिश नहीं हो। दरअसल इस गांव को कस्बे से जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया है, जिसकी ऊंचाई कम है और पानी आने पर ये रास्ता बंद हो जाता है। बीते 1 सप्ताह से जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है।
वही इस गांव के आसपास मोडिया महादेव और बस्सी बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। ऐसे हालातों में गांव को जोड़ने वाला रास्ता, जो आम जरूरत को पूरा करने के लिए सहारा है, पानी में डूब गया है। लगातार जल स्तर बढ़ने से कैंसर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले इस गांव के बच्चों के साथ साथ अन्य गांव के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन चिकित्सा सेवाओं के लिए हालत ये है कि लोगों को कंधे पर उठाकर ले जाना मजबूरी हो रही है। लगातार विकास के दावों के बीच सामने आ रही ये तस्वीर उन दावों की पोल खोल रही है। लगातार प्रशासन से गुहार करने के बावजूद सालों तक हल नहीं हुई है समस्या किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रही है और ऐसा लग रहा है मानो जिम्मेदारों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। फिलहाल लगातार बारिश के इन हालातों में ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि जरूरत के आगे जान की कोई कीमत नहीं है। कुसरिया गणेशपुरा बुंदिया जो है वो क्षतिग्रस्त है और भारी बारिश के कारण विद्यालय काफ़ी 2-3 दिन से बंद है, जिससे कि गांव के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पढ़ाई हो नहीं पा रही है, विद्यालय प्रभावित हो रहा है और गांव के लोग परेशान हैं। बीमार होने पर भी वहाँ से निकलना उनका बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल भी एक मामला जो आया सर्पदंश का था और एक महिला की डिलीवरी का था, तो वो लोग बहुत परेशान हुए। आज भी कुसरिया गांव जो है ऐसा लगता है कि 19 आज़ादी से पहले के भारत का ये गांव है। अतः मेरा निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र इस पुलिया का कार्य संपन्न करवाया जाए ताकि गांव वाले और छात्र हित में ये रहे। चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायत केंद्र के कुसरिया गांव की पुलिया के ऊपर ये पिछले दिनों लगभग 3 महीने से लगातार इसके ऊपर पानी बह रहा है और ये पुलिया बिल्कुल टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और यहाँ पे इधर 7 गांव पड़ते हैं, वहाँ के लोग बाग इतने परेशान हैं। यहाँ कोई मौसमी बीमारियाँ चल रही है, अभी सीजन चल रहा है, न 3 महीने से स्कूल बंद है, ना कोई रोजगार है और तो और यहाँ पे कोई बीमार हो जाए। अभी पिछले दिनों की घटना है, किसी लेडीज़ को सर्प ने काट लिया तो इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। कल भी 2 डिलीवरियाँ थी, उनको बड़ी मुश्किल से उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। और तो और कलेक्टर साहब के आदेश से मानते हैं हम, सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद कर दिया गया। फिर भी अगर 7 गाँव के लोग इधर पिछले 3 दिनों से बिल्कुल देख सकते हो आप, रास्ता ब्लॉक है, तो अब कौन सुनने वाला, यहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं है। कुल मिला के ये क्षेत्र शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। नेता लोग आते हैं, वोट ले जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं। पिछले कई सालों से, आज से नहीं, ये समस्या कई दिनों से बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। हम चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं, आप रास्ता बंद कर रहे हो कोई बात नहीं, पर इतना तो सोचो लोग बाग इधर कितने परेशान हो रहे हैं। 7 गाँव के लोग, मौसमी बीमारियाँ, मलेरिया, टीबी देख लो आप। अगर इमरजेंसी में कोई केस हो जाए तो यहाँ मरना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है। हम सभी मांग करते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी सरकार तक ये बात पहुँचे और ये पुलिया ऊपर बने। ना तो बच्चे पढ़ पा रहे, पिछले 3 महीनों से स्कूल बंद है, ना कोई रोजगार मिल पा रहा, ना कोई काम कर पा रहे, ना कोई जा पा रहा, इधर आ पा रहा। हमारा तो यही निवेदन है सभी को कि सरकार से जल्दी जल्दी समाधान करे। और पिछले 7 गाँव के लोग इतने परेशान हो रहे इधर कि कोई सुध लेने वाला नहीं सरकार यहाँ पे। बड़ी सादरी थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरा में एक मकान के पीछे खेत में बो रखे अवैध गांजे की खेती के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बड़ी सादरी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर गांजे के 167 हरे गीले पौधे जब्त किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही के तहत एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिन्हा के निर्देशन और वृत्ताधिकारी बड़ी सादरी देशराज कुलदीप के सुपरविजन में थाना अधिकारी बड़ी सादरी कमलचंद मीना, पुलिस निरीक्षक व पुलिस जाप्ता कानी जीतराम, भरत, गोगाराम, अंबाराम व नानूराम द्वारा विशेष सूत्रों से आसूचना संकलन कर गांव शिवपुरा में भैरू सिंह मीना द्वारा अपने मकान के पीछे अपने खेत में अवैध गांजे की खेती करने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी 58 वर्षीय भैरू सिंह पुत्र नारायण सिन्हा मीना निवासी शिवपुरा पुलिस थाना बड़ी सादरी जिला चित्तौड़गढ़ के मकान पर पहुंच भैरू सिंह को डिटेन कर भैरू सिंह के मकान के पीछे खेत में लगे हरे रंग के नेट की आड़ में खेती कर उगाए हुए अवैध गांजे के 167 हरे गीले पौधों को जब्त कर वजन किया गया तो कुल हरे गीले
अवैध गांजे के पौधों का वजन 426 किलोग्राम होना पाया गया। आरोपी भैरू सिंह मीना के विरुद्ध NDPS एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने से उसे गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में कानी अंबाराम की विशेष भूमिका रही। पुलिस थाना मंगलवार द्वारा चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से पानी की मोटर बरामद की है व चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देशों की पालना में ASP सरिता सिंह के निर्देशन व DSP बड़ी सादी देशराज कुलदीप RPS के सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना मंगलवार भगवान लाल को मुखबिर से सूचना मिली कि वजीरपुरा की तरफ से 2 लड़के पानी की मोटर चुराकर बेचने के लिए सारंगपुरा की तरफ बिना नंबरी मोटरसाइकिल के बीच में रखकर लेकर जा रहे हैं। सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस जाप्ता के परमेश्वरपुरा, नौगांवा तथा सारगमपुरा तिराया पर पहुंच नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबरी HF डिलेक्स मोटरसाइकिल आई, जिस पर 2 व्यक्ति बैठे थे, जो पुलिस जाप्ता को नाकाबंदी करते देख घबरा गए। जिनको घेरा देकर रोककर बारी बारी से नाम पता पूछा तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम 26 वर्षीय मुकेश पुत्र गणेश भील भाटोली ब्राह्मणान थाना निकुंभ तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम 32 वर्षीय जगदीश चंद्र पुत्र छोगालाल भील निवासी वजीरपुरा थाना मंगलवार जिला चित्तौड़गढ़ होना बताया। उक्त दोनों को बीच में रखी पानी की मोटर बारे में पूछने पर बताया कि वजीरपुरा की सरहद पर कुएं से चोरी कर लाए हैं। पानी की मोटर तथा मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त होने से जब्त किया गया। आरोपी मुकेश भील व जगदीश चंद्र भील को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी जगदीश चंद्र भील के विरुद्ध पूर्व में थाना निकुंभ पर आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज है। चित्तौड़गढ़ वैश्विक आस्था का केंद्र श्री सांवलियाजी मंदिर में जलझूलनी एकादशी का मेला मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य आयोजन 3 सितंबर को भगवान चांदी के रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए जाएंगे और सरोवर पर स्नान होगा। इसे लेकर तैयारियां की गई है और सांवलिया सरोवर घाट जगमगा उठा है। वहीं इस बार क्षेत्र में पानी की कमी के कारण यहाँ घाट पर आसपास के कुओं से पानी भरा जा रहा है। यहीं पर भगवान को सरोवर में स्नान के लिए लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी में 3 दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेले को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। वहीं मुख्य दिवस 3 सितंबर को रहेगा, जिसमें भगवान के बाल विग्रह को चांदी के रथ में विराजमान करवाया जाएगा। बाद में भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। इस चांदी के रथ को श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे। इस रथ यात्रा के मार्ग में गुलाब के पुष्प और गुलाल की बरसात होगी। श्रद्धालु भगवान के साथ फाग खेलेंगे। वही परंपरा के तहत बाल विग्रह की सांवलिया सरोवर पर जलवा पूजा होगी, जहां जल में स्नान करवा पुजारी विशेष आरती करेंगे। यही मेले का मुख्य आयोजन भी रहता है। इसे लेकर घाट पर तैयारियां की गई है, जो कि बरसाती नाले पर बना हुआ है। यहाँ घाट को पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया है। वहीं सांवलियाजी क्षेत्र में इस बार पानी की कमी है। इसके चलते घाट पर आसपास के कुओं से मोटर चलाकर पानी भरा जा रहा है। तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर व श्री सांवलिया मंदिर की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि मुख्य दिवस भगवान को चांदी के रथ में विराजमान कर सांवलिया घाट पर जल में झुलाने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ विशेष आरती की जाती है। आयोजन को लेकर घाट पर साफ सफाई के अलावा रंग रोगन किया है। इससे घाट का स्वरूप निखर आया है। इस बार क्षेत्र में बरसात कम हुई है, इससे सांवलिया एनीकेट तक पानी नहीं भरा है। ऐसे में इस बार कुओं से मोटर चलाकर घाट पर पानी भरा गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मंदिर CEO प्रभा गौतम ने बताया कि मेले के प्रथम दिन मंगलवार को विशाल शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा के समापन मंदिर पहुंचने पर होगा, जहां भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। वहीं रात्रि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, जिसमें देश के प्रख्यात कवि कविता पाठ करेंगे। 3 सितंबर को हमारा मुख्य दिवस रहेगा।
इसमें ठाकुर जी रजत रथ में विराजते हैं और नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रथ सांवलिया सरोवर पहुंचता है, जहां ठाकुर जी स्नान करते हैं। इसके बाद पुनः ठाकुर जी रथ में विराज नगर भ्रमण करते रात 8 बजे मंदिर पहुंचते हैं, जहां आतिशबाजी का कार्यक्रम है। इसके बाद रात्रि में अलग अलग रंगमंच पर भजन संध्या सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। प्रख्यात कलाकार, बॉलीवुड प्ले सिंगर आदि प्रस्तुतियां देंगे। जलजूलनी एकादशी पर रथ यात्रा का मुख्य आयोजन होना है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी उसमें? जलजूलनी एकादशी का बड़ा पर्व है जो सांवलिया सेठ के दरबार में मनाया जाएगा और ये हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी 2, 3, 4 सितंबर को ये पर्व मनाया जाएगा। 2 तारीख हमारा प्रथम दिवस है, जिस दिन एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है और उसके बाद जो है वापस जो कहते हैं कि 8 बजे के आसपास एक आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा और उसके बाद एक विराट कवि सम्मेलन जो है वो रेफरल जो पार्टी है उसमें आयोजित हम कर रहे हैं, जिसमें प्रख्यात कवि हैं सभी को बुला रहे हैं और वो दिन के सुबह 4 बजे तक कवि सम्मेलन चलेगा। 3 तारीख को हमारा जो रहेगा उसमें जो ठाकुर जी का बेवान निकलता है। ठाकुर जी रजत रथ में विराजते हैं और पूरे नगर से भ्रमण करते हुए विभिन्न जो मार्ग हैं वहाँ से होते हुए रथ सांवलिया सरोवर पहुँचता है और सांवलिया सरोवर में फिर ठाकुर जी स्नान करते हैं। स्नान के बाद भोग और आरती। इस बार थोड़ा सा ये एक है कि वर्षा जितनी होनी चाहिए थी उसकी मात्रा में वर्षा अपेक्षाकृत कम हुई है, तो उसी क्रम में जो है कुएँ से पानी लेके और उन सांवलिया सरोवर का वहाँ पर जो है भराने वाला हमारा काम चल रहा है और सांवलिया सरोवर की साफ़ सफाई और डिसिल्टिंग वाला काम वो सारा मध्य प्रशासन द्वारा किया जा चुका है। प्रॉपर तैयारी हमारी है और ये ठाकुर जी का बेवान सांवलिया सरोवर पहुँचने के बाद वहाँ आरती भोग लगने के बाद फिर वापस ठाकुर जी विराजते हैं मंदिर में, तो 8 बजे के अराउंड वापस रथ जो है मंदिर पहुँचता है। उसके बाद एक भव्य आतिशबाजी का प्लान है और उसके अलावा जो हमारे अलग अलग रंगमंच, हमने 3 रंगमंच हैं, उसमें तीनों पे अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जो प्रख्यात कलाकार हैं जैसे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा आएंगी और भजन की प्रस्तुति देगी। इसी के क्रम में भजन कलाकार जो और हैं गोकुल शर्मा और भगवत सुतार, ऋषा सुतार, ये अलग अलग मंचों पे अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। और 4 तारीख को सांवलिया सेठ में जो प्रोग्राम रहेगा वो जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो कार्य मंदिर प्रशासन कराता आया है, तो जो उसी क्रम में हम एक तो दिव्यांगों को मोटराइज स्कूटी देने का काम और दूसरा छात्रवृत्ति जो वहाँ के बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो विशेष अपना काम विशेष उपलब्धियाँ जिनकी रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको मेरिटोरियस बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम मंदिर करता है। लास्ट में भी हमारा कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेंगे और इसी के साथ समापन होगा। सांवलिया जी के मेले को लेकर क्या मुख्य आयोजन है और क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जैसे इसमें अभी जो सांवलिया जी का महापर्व जो मनाया जाएगा 2 से लेकर 4 सितंबर तक 3 दिन का जो मेला प्रोग्राम है, उसमें हमने अलग अलग जगह पे मंच कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की अगर भीड़ की हम पहले बात करें तो श्रद्धालुओं की जो पार्किंग जो व्यवस्था है वो हमने बाहर जो सभी रोड कनेक्ट करती हैं यहाँ से उन पर अलग अलग बाहर रखे हैं। चिकाड़ा रोड है या आवरी माता रोड है और उसके बाद अपना रेस्टोरेंट जो बादशोड़ा रोड है, पार्किंग हम बाहर रखे हुए हैं। उसके बाद अगर मेले की बात करें हम तो 2 तारीख को हमारा जो भजन संध्या कार्यक्रम होगा, कवि सम्मेलन होगा रेतल पे, तो उसमें हमने बड़े बड़े कलाकारों को, कवियों को बुलाया है। उसके बाद 3 तारीख को हमारा जो मेन जो बेवान रथ यात्रा होगी वो दोपहर 12 बजे अपने मंदिर से प्रस्थान करके और निकट जो अपना सांवलिया सरोवर है वहाँ ठाकुर जी जाएंगे। उसके बाद वहाँ शाम को यहाँ से निकलने के बाद जैसे जैसे बेवान यात्रा आगे बढ़ेगी तो ग्रामवासियों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा और गुलाल वर्षा से भगवान ठाकुर श्री कृष्ण का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद शाम को 8 बजे ठाकुर जी वापस मंदिर विराजमान होंगे, उस समय भव्य आतिशबाजी का प्रोग्राम है। 4 तारीख को हमारा जो समापन प्रोग्राम है उसका मीरा रंगमंच पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और शाम को स्कूटी वितरण का, जो हमें दिव्यांगों को स्कूटी वितरण का प्रोग्राम भी रखा है, 51 स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है।
बेगू नगर में गणेश चतुर्थी से 10 दिवसीय गणेशोत्सव के तहत जगह जगह डांडिया रास और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। गुजराती और राजस्थानी गीतों पर डांडिया की खनक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस दौरान एकल नृत्य, समूह नृत्य सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार बेगू नगर में गणेश चतुर्थी से शुरू हुए 10 दिवसीय गणेशोत्सव में बेगू नगर के लालबाई फुलबाई चौक में भगवा क्रांति मित्र मंडल, चौथ माता कॉलोनी में गणेश मित्र मंडल, भीम जी की बावड़ी पर शिव मित्र मंडल, आंखरिया चौक में श्रीराम सेवा समिति द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नगर में जगह जगह गरबा पांडालों में डांडिया की धूम दिन प्रतिदिन परवान पर चढ़ती जा रही है। गुजराती और राजस्थानी गरबा गीतों पर युवक युवतियां एवं महिलाओं द्वारा किए जा रहे गरबा नृत्य में डांडिया की खनक हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी के साथ गणेशोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समितियों द्वारा आयोजन स्थलों पर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही परशुराम मित्र मंडल, जय मेवाड़ मित्र मंडल सहित विभिन्न स्थानों पर गणपति बप्पा के पांडाल सजाकर पूजा अर्चना और आरती का क्रम जारी है।